नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्रदर्स ब्रांड पे। और कल जैसे कि हमने LCM HCF शुरू किया था और LCM HCF का टाइप 1 ख़त्म किए थे। तो LCM HCF में देखिए 3 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि एक टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं और दूसरा टाइप और तीसरा टाइप हम लोग आज शुरू करते हैं। ठीक है, तो समझिए, आइए शुरू करते हैं। देखिए दूसरा टाइप जो है इस प्रकार से पूछा जाता है। LCM एंड HCF, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 72, 90 और 120 से पूर्णतः विभाजित हो। देखिए क्वेश्चन है 72, 90, 120 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, ऑप्शन है इसका 1 नंबर में 260, दूसरा में है 630 और तीसरा में है 360, चौथा में है आपका 620। ठीक है, समझिए इस क्वेश्चन को हम बेसिक से करते हैं पहले, उसके बाद फिर जो कॉन्सेप्ट हम बताएंगे उस कॉन्सेप्ट से करते हैं। यानी कॉन्सेप्ट देखिए ये है एक, क्या बोलता है इसको, रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट है, एक डिजिट सम का कॉन्सेप्ट है और एक डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इस तीनों कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन करेंगे, जो कि क्वेश्चन बहुत आसान से हो जाता है। और LCM HCF का कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो कि डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर थ्योरम से नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट अगर किसी को लिखना है, कोई नोट्स बना रहे हैं तो लिख लीजिएगा, हम लिखा दे रहे हैं। लिखिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो x, y, z से पूर्णतः विभाजित होता हो। ठीक है, x, y और z से पूर्णतः विभाजित होता हो। तो क्या करना है, x, y और z का LCM निकाल देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो x, y, z है इसका LCM अगर हम निकालेंगे तो LCM निकालने के लिए आप लोग को हम बताए थे। देखिए यहाँ पे 120 है, सबसे बड़ी संख्या 120 है, 120 ले लिए। ठीक है, अब देखिए 120 में यहाँ से छोटा छोटा करके ले लेते हैं। ठीक है, जो कि आप लोग को समझने में आसान होगा। यहाँ से 10 ले लेते हैं, अगर 10 ले लिए तो एक जीरो ये ख़त्म हो गया। ठीक है, अब एक यहाँ पे 9 अगर है तो यहाँ पे 9 ले लिए। ठीक है, 9 ले लिए तो 9 में यहाँ के 9 ख़त्म हो गया, 9 में 2 3 है। अब यहाँ पे देखिए 3 1 और 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे 4 जो है इसको क्या करेंगे, 3 तो यहाँ पे आ गया है, 4 को अगर ले लेंगे तो इसमें क्या आ जाता है, 8 आ जाता है और 9 आ जाता है। तो 9 तो हम ले लिए हैं, और 10 में देखिए 1 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 में कितना 2 है, 3 2 है और 2 2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे 4 ले लेंगे, कितना हो जाएगा 360। ठीक है, ये आपका 360 हो जाएगा, 360 आपका आंसर है। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक नियम, ये बेसिक तरीका है। उसके बाद आपका देखिए डिजिट सम से क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। ठीक है, बहत्तर, 90, 120। ठीक है, समझिए डिजिट सम समझते हैं। डिजिट सम होता क्या है, डिजिट सम उसे कहते हैं जैसे मान लिया जाए 3 4 2 6, इस सभी संख्याओं का योग को हम डिजिट सम कहते हैं। जैसे 6 2 8 और 4 12, 12 3 15, 15 को फिर से हम जोड़ देंगे तो 5 और 1 6, इसको हम डिजिट सम कहते हैं। ठीक है, तो समझते हैं। देखिए 90, अगर हम 90 को पकड़ते हैं तो 90 उस संख्या, अगर किसी संख्या से 90 डिवाइड, किसी संख्या को 90 अगर भाग कर रहा है या 90 से कोई संख्या कट रहा है तो 90 का जितना भी फैक्टर होगा वो संख्या वो
90 का जितना भी फैक्टर होगा उससे भी वो संख्या कटेगा, ठीक है। मान लिया जाए अगर संख्या n है, इस n संख्या को 90 डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो 90 का जो जो फैक्टर है यानी 1 2 3 9 5 10 डॉट 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 जितना जो भी फैक्टर है वो संख्या इस n संख्या से भी भाग लगेगा, ठीक है। तो वही समझते हैं हम। देखिए 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो 9 का होता है कि किसी संख्या का जो है डिजिट सम अगर 9 है तो वह संख्या 9 से पूरा पूरा विभाजित होगा, ठीक है। तो देखिए इसका 9 है क्या? नहीं, 8 है, ये तो नहीं होगा। इसका 9 है क्या? हाँ, इसका 9 है, इसका 9 है और इसका भी 9 नहीं है, 8 है। यानी दो संख्या है मेरे पास जो कि 9 है, ठीक है। डिजिट सम इसका भी 9 है, इसका भी 9 है, ठीक है। ये भी 9 से विभाजित होगा, ये भी 9 से विभाजित होगा। लेकिन हमको चेक करना है कि मेरा आंसर कौन सा होगा। देखिए 630 है, ये 120 से विभाजित नहीं होगा और 360 जो है 120 से विभाजित होगा। ये मेरा आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 24, 63 और 70 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है। 24, 63 और 70 से पूर्णतः विभाजित हो। ऑप्शन है आपका 5220, बी नंबर में आपका ऑप्शन 2550, सी नंबर में आपका ऑप्शन 5252 और डी नंबर में आपका ऑप्शन 2520, ठीक है। अब देखिए समझिए इसमें क्या करेंगे। अगर इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले 70 ले लेंगे, ठीक है। अब जब 70 ले लिए हैं तो 70 में देखिए 5 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है। तो इसमें 9 गुना 7 हो जाएगा। 7 तो ले लिए हैं, 9 ले लेंगे, ठीक है। 9 ले लिए हैं वहाँ पे, 2 भी वहाँ पे है, 9 भी वहाँ पे है। तो इसमें क्या आ रहा है? 8 आ रहा है और 3 आ रहा है, ठीक है। तो देखिए 3 तो वहाँ ले लिए हैं, 8 में 2 की संख्या कितनी है? 3 है। तो यहाँ पे 1 2 ले लिए हैं तो बचा कितना? 2 को 2 तो 4 ले लेंगे। ये आपका एलसीएम हो जाएगा। गुना कीजिएगा 9 चौक 36 और 36 गुना 70 कीजिएगा तो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा? 36 गुना 70 कीजिएगा तो गुणा कर लीजिएगा 2520 आएगा, 2520 आएगा, ठीक है। आपका ये आंसर हो जाएगा। देखिए अब हम ऑप्शन से कैसे करेंगे इसको। ऑप्शन से करने का तरीका है डिजिट सम यूज करेंगे। देखिए 5 2 7 2 9, इसका भी 9 आ रहा है, इसका कितना आ रहा है? 5 5 10 और 2 12, ये तो नहीं होगा। 7 5 12 2 14, ये भी नहीं होगा। इसका भी आ रहा है 5 2 7 2 9, यानी दो ऐसा संख्या है जिसका डिजिट सम 9 आ रहा है, ठीक है। चलिए 9 वाला है और कितना है? 8, ठीक है। 8 से हम चेक कर लेते हैं। यानी 24 है तो 24 में 8 से भाग जाएगा, तो जो एलसीएम होगा उस संख्या में भी 8 से पूरा पूरा भाग जाएगा, ठीक है। तो देखिए 8 से चेक करने का तरीका, 8 से अगर हम किसी डिविजिबिलिटी रूल को अगर चेक करते हैं तो 8 से चेक करने का तरीका है लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो, लास्ट का अगर 3 डिजिट 8 से पूरा पूरा विभाजित है तो पूरी संख्या 8 से कटेगी, ठीक है। लेकिन हम 2 संख्या को चेक करेंगे, 3 संख्या को नहीं चेक करेंगे। इसका एक रूल है, देखिए रूल समझिएगा। अगर ये संख्या सम संख्या है, ठीक है, सम संख्या अगर ये है तो 2 ही संख्या को हम चेक करेंगे। अगर ये दोनों संख्या अगर 8 से भाग लग रहा है, ठीक है, तो पूरी संख्या में 8 से भाग लगेगा। अगर ये संख्या विषम संख्या है, ये विषम संख्या है, तो इस संख्या में हमको 4 ऐड करना पड़ेगा और इस दोनों संख्या को में हम 4 ऐड करके अगर 8 से भाग देंगे तो वो संख्या अगर 8 से कट रहा है तो पूरी संख्या 8 से कटेगी, ठीक है। 8 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, ठीक है। इसमें देखिए इसमें विषम संख्या है, सॉरी विषम संख्या में 4 को जोड़ेंगे और सम संख्या में नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। विषम संख्या में जोड़ेंगे 4 को, ठीक है।
विषम संख्या में अगर विषम संख्या सम संख्या यहाँ पे है तो डायरेक्ट इसको चेक कर लेंगे हम, और विषम संख्या यहाँ पे है तो उसमें 4 जोड़ देंगे और 8 से भाग लगाएंगे। तो विषम संख्या यहाँ पे है तो इसमें अगर 4 जोड़ेंगे और 8 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो ये संख्या, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 35, 48, 56 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है। कितना है? 35, 48, 56 से पूर्णतः विभाजित हो। ऑप्शन है आपका 1680, 1860, फिर है 1380, अगला है आपका 1830, ठीक है। तो मेरे पास क्या है? 35 है, 48 है और 56 है, तो इसमें 7 और 8 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चेक कर लेंगे, फिर वही 8 का रूल चेक करेंगे। अगर तीसरा डिजिट सम संख्या है, ठीक है, तो डायरेक्ट उसमें 8 से भाग देंगे। अगर 8 से भाग लग रहा है तो पूरी संख्या में 8 से भाग लगेगा। अगर तीसरा डिजिट विषम संख्या है, उसमें अगर 8 से भाग देंगे तो 8 से भाग देने से पहले हमको 4 ऐड करना पड़ेगा। 4 ऐड करने के बाद अगर कट रहा है तो पूरी संख्या 8 से कटेगी। देखिए, तो तीसरा डिजिट सम संख्या है, सम संख्या है, इसमें 8 से भाग देंगे तो लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, तो ये मेरा 8 से विभाजित होगा। देखिए ये सम संख्या है, 8 से भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो ये 8 से विभाजित नहीं होगा। देखिए ये विषम संख्या है, इसमें 4 हम ऐड करेंगे 84 आ जाएगा। इसमें 8 से भाग देंगे, लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो 8 से विभाजित नहीं होगा। देखिए ये सम संख्या है, तो इसमें 8 से भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो मेरा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इतना आसान तरीका है, ठीक है। थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर डिजिट सम नहीं जानते हैं या तो डिविजिबिलिटी रूल कैसे अप्लाई होता है नहीं जानते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिससे कि हम वीडियो बना के आपको दे दें। और अभी रात का 2 बजने वाला है, ठीक है। तो आप लोग के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, तो आपका तो हक बनता है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 36, 45, 63, 80 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या क्या है, ठीक है। वह सबसे छोटी संख्या जो 36, 45, 63 और 80 से पूर्णतः विभाजित हो। क्वेश्चन है 36, 45, 63 और 80 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है। ऑप्शन है आपका 50, 40, 40, 50, अगला है 5400, डी में है आपका 4500, ठीक है। फिर वही तरीका अपनाएंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे देखिए 7 और 3 आ रहा है, ठीक है, 7 और 9 आ रहा है, यानी 9 से भी हम चेक कर सकते हैं, 8 से भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। और फिर 8 से भी चेक कर सकते हैं, 9 से भी चेक कर सकते हैं, 7 से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम 8 से चेक करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर सम संख्या है, उसमें 4 अगर सम संख्या है और उस लास्ट का 2 डिजिट में अगर हम 8 से भाग देंगे, अगर वो संख्या कट रहा है तो पूरी संख्या 8 से कटेगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसमें 8 से भाग देंगे तो कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। इसमें 8 से भाग देंगे कट रहा है, नहीं कट रहा है। इसमें देखिए 8 से भाग देंगे कट रहा है, ठीक है। इसमें 8 से भाग देंगे कट रहा है, इसमें 8 से भाग देंगे कट रहा है, इसमें 8 से भाग देंगे कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऐड करेंगे तो 4 में 8 से भाग देंगे, नहीं कटेगा, सॉरी नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये 1 और ये 1, इस दोनों में 8 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। अब 7 से हम चेक कर लेते हैं एक बार।
7 से चेक करने का तरीका है, 3 डिजिट में लास्ट का डिजिट को इधर से 3 लास्ट से 3 डिजिट लेंगे और जो बचेगा उसमें घटा देंगे, ठीक है। 7 और 13 का जो नियम है, डिविजिबिलिटी रूल जो है 7 और 13 का, इसमें अगर ये संख्या है, इसका लास्ट से 3 डिजिट लेंगे और जो संख्या बचेगा, अगर 1 डिजिट बच रहा है तो इसमें घटाएंगे, 2 डिजिट बच रहा है तो इसमें घटाएंगे, 3 डिजिट बच रहा है तो इसमें घटाएंगे, और जो बचेगा अंतर उसमें अगर 7 से भाग लग रहा है तो पूरी संख्या में 7 से भाग लगेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए 40 में अगर 5 को घटाएंगे 35 आ जाएगा, 35 में 7 से भाग देंगे, बिल्कुल कट रहा है तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला चेक कर लेते हैं। देखिए 400 में अगर 5 को घटाएंगे हम तो मेरे पास कितना बचेगा, 395। 395 को हम ऐसे लिख सकते हैं 350 प्लस 45, ठीक है। 350 तो 7 से कट रहा है, लेकिन 45 7 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5040, ठीक है। चलिए अब इसी में देखिए क्वेश्चन आता है शेष जो बचता है, ठीक है, यानी किसी संख्या से भाग देने पर जो शेष बचता है उस वो क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम लोग। देखिएगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 3 4 5 से विभाजित करने पर प्रत्येक अवस्था में 2 शेष बचे, ठीक है। 3 4 5 से विभाजित करने पर प्रत्येक अवस्था में 2 शेष बचे। शेष जो बच रहा है वो कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, ठीक है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में 118, ऑप्शन नंबर बी में है आपका 120, ऑप्शन सी में है आपका 122, ऑप्शन डी में है आपका 132, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे चेक करते हैं, 4 से चेक कर लेते हैं, ठीक है, या 3 से चेक कर लेते हैं, या 5 से, किसी से भी चेक कर लीजिए, आपका आंसर वही आएगा, ठीक है। देखिए अगर 3 से चेक करेंगे, 3 से चेक करने का तरीका है या तो उस संख्या का डिजिट सम 3 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए, तो अगर ये 3 6 9 आता है तो वो संख्या 3 से पूरी तरह से विभाजित होगा, जैसे 3 6 4। इस संख्या में अगर हम 3 से भाग दें तो कितना शेष बचेगा, तो देखिए 3 6 4 से अगर हम भाग देंगे तो शेष मेरा 1 बचेगा, ठीक है। आप यहाँ से चेक कर लीजिए 364, इसमें 3 से भाग दीजिए, 3 1 3 कट गया, 6 3 दूना 6 कटा, 4 3 1 3, ठीक है, शेष 1 बचा। तो यहाँ से पता चल जाता है इस संख्या का 3 से 3 6 कट गया, बचा मेरे पास 4, तो इस संख्या का जो योग होगा, इस संख्या के डिजिट सम जो होगा वो 4 होगा। 4 में अगर 3 से भाग देंगे तो मेरा शेष 1 बचेगा। अगर यहाँ पे 3 आ जाता, 4 की जगह पे 3 आ जाता तो 3 में 3 से भाग देते तो शेष 0 बचता। यानी कहने का मतलब है कि 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो संख्या का योग अगर डिवाइड हो जाएगा 3 से तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें 8 9 और 10, यानी 10 आ रहा है इसका योग, ठीक है, तो ये 3 से नहीं कटेगा। इसमें देखिए कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है, ये 3 से कटेगा, ये 3 से कट जाएगा। इसमें कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है, और इसमें कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, ये 10 आ रहा है, अगर 10 आ रहा है तो शेष 1 बचेगा। ये 3 से पूरा कट जा रहा है, 0 आ जाएगा शेष। ये 3 से पूरा नहीं कट रहा है, इसमें शेष 2 आ रहा है, ठीक है। ये 3 से पूरा कट रहा है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन मेरा बोल रहा है कि वह संख्या जो 3 4 5 से विभाजित करने पर शेष 2 बचे, ठीक है। तो शेष इसमें 2 किस में बच रहा है, शेष 2 सी में बच रहा है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन देखिए। अब इसमें लास्ट टाइप जो है एलसीएम का, वो लास्ट टाइप है 4 घंटियाँ 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल में बजती है, तो चारों घंटियाँ 12 बजे बजना प्रारंभ करती है, किस समय फिर से इकट्ठे बजेगी। समझिए, अगर हम बोल दें कि यहाँ पे 3 है, 5 है और 6 है, ठीक है, या तो दो ही, पहले दो को 2 डिजिट लेके समझते हैं, छोटा डिजिट लेते हैं। मान लिया जाए यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 15 है, ठीक है। तो हम बोल दें कि 12 और 15 की एक जगह कब जाके मिलेगी, ठीक है। घूमने वाला हो, घंटी बजने वाला हो या यातायात वाला, बत्ती वाला हो, सब एक ही होता है, सब में एलसीएम निकाला जाता है, ठीक है। तो देखिए 24 आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा, 48 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, इसमें 30 आ जाएगा, 45 आ जाएगा आपका, 60 आ जाएगा आपका, 75 आ जाएगा, डॉट 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 चलते जाएगा। देखिए यहाँ से पता चल रहा है कि दोनों में एक ऐसा संख्या है जो कि कॉमन है, वो संख्या कौन सा है, 60 है। यानी कहने का मतलब है कि 60 एक ऐसा संख्या है जो कि दोनों के सपनों में आया, ठीक है। यानी 60 जो है इन दोनों के सपनों में आया, तो 60 जाके 60 के जगह पे ये भी मिलेगा, 60 के जगह पे ये भी मिलेगा, ठीक है। यानी 60 कहने का मतलब है 12 का जो है 12, जैसे मान लीजिए 12 सेकंड के बाद एक घंटी बज रहा है, तो फिर 24 में बजेगा, फिर 36 में बजेगा, फिर 48 में बजेगा, फिर 60 में बजेगा जाके। और 15 वाला है 15 सेकंड के बाद बज रहा है, तो 30 में बजेगा, 45 में बजेगा, फिर जाके 60 में बजेगा। यानी कहने का मतलब है कब जाके दोनों एक बार बजेगा, तो 60 में बजेगा, ठीक है। तो 60 में बजने का मतलब है इस दोनों का एलसीएम लेना है। तो अब देखिए क्वेश्चन है मेरे पास, 4 घंटियाँ हैं, 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल में बजती है, तो वे चारों इकट्ठे 12 बजे बजना प्रारंभ करती है, तो फिर किस समय इकट्ठा बजेगी वो, ठीक है। तो देखिए 12 बजे वो पहली बार बजी है, तो दूसरी बार कब बजेगी। देखिए 4 है, 6 है, 8 है और 14 है, ठीक है। यानी एक घंटियाँ जो है प्रत्येक 4 सेकंड के बाद बजती है, दूसरी घंटियाँ जो है प्रत्येक 6 सेकंड के बाद बजती है, तीसरी घंटियाँ जो है प्रत्येक 8 सेकंड के बाद बजती है, चौथी घंटियाँ जो है प्रत्येक 14 सेकंड के बाद बजती है, ठीक है। तो 12 बजे एक बार बजी है, तो दूसरी बार कब बजेगी वो। तो देखिए इस चारों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो सबसे बड़ी संख्या जो है वो एलसीएम ले लेंगे हम। अब 4, 8 जो है 14 को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें 7 और 2 है, इसमें 2 की संख्या 3 है, तो यहाँ पे 4 को ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें इसको करेंगे तो इसमें 6 और 3 है, 3 को ले लेंगे, ठीक है। और कुछ आ रहा है तो इसको गुना कर दीजिए, 4 तिया 12, 12 गुना 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 140 और प्लस 28, ठीक है, यानी 168। 168 सेकंड के बाद चारों घंटियाँ एक साथ बजेगी। यानी इसको सेकंड को मिनट में अगर हम चेंज करेंगे तो 60 से भाग देंगे, 60 से भाग देने का मतलब है 2 मिनट 48 सेकंड। यानी कहने का मतलब है कि 12:02 के बाद फिर से बजेगी वो घंटी, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप का, उसके बाद फिर कल HCF शुरू करेंगे। और जो फेसबुक पे देख रहे हैं वो जाके लिंक ऊपर में होगा चैनल का, जाके चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक क्वेश्चन और करते हैं, वो क्वेश्चन है 4 घंटियां 12, 48, 24 और 30 सेकंड के अंतराल पर बजती है, तो एक साथ बजने के लिए कितने समय बाद दोबारा बजेगी वो, ठीक है। क्वेश्चन है 12, 18, 24, 48, सॉरी 24 और 30 है, 24 और 30 है, ठीक है। तो इसका देखिए एलसीएम लेंगे तो सबसे बड़ी संख्या मेरे पास कौन सा है, 30 है, ठीक है, 30 ले लिए। अब देखिए 30 जब ले लिए हैं तो यहाँ पे इसमें कितना है, 18, 18 में 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 1 2 यहाँ पे ले लिए हैं, 9 को ले लेते हैं, सॉरी 3 यहाँ पे, एक 3 और
एक 3 को और ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें 1 2 है, यहाँ पे 8 आ रहा है, 8 में कितना 2 है, 3 2 है, तो 1 2 ले लिए हैं, 2 2 और ले लेते हैं, ठीक है। तो गुना कर देंगे सबको, कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा। 360 आ जाएगा, 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिनट आ जाएगा, 6 मिनट आ जाएगा। यानी 6 मिनट के बाद फिर से वो घंटियाँ बजेगी, ठीक है। तो आज यहीं तक, कल आपका जो है HCF शुरू करेंगे। HCF के बाद LCM HCF का जो कंबाइंड क्वेश्चन होता है वो कराएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।